समस्या ये है कि 20-20 साल से वर्कर लोग काम कर रहे हैं, ड्राइवर लोग काम कर रहे हैं, लेकिन किसी का भी आज तक नियमितीकरण नहीं किया गया है। और दूसरी बात, बोनस 20-20 साल से नहीं मिला है। और तीसरी बात यह है कि सर, जैसे वर्कर कोई काम करता है, डेथ हो जाता है, तो उसका इंश्योरेंस क्लेम नहीं हो पाता है, पैसा दबा दिया जाता है। तो इसके लिए हम आज मैदान पे उतरे हैं और जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा, छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन अपना कदम पीछे नहीं हटाएगी। 2 बच्चे हैं, एक बीवी है, एक माँ है, एक बाप है, एक मैं खुद हूँ। 7 लोग का खर्चा चल जाएगा सर 10,000 में महीने का। आज आप सब्जी का रेट देख लीजिए, टमाटर आप लेने जाओगे 50 रुपए किलो टमाटर मिलेगा आपको, आलू लेने जाओगे 20 रुपए किलो आलू मिलेगा, इतने में चल जाएगा सर 10,000 में। गाड़ी आप चला रहे हो, इंश्योरेंस दे रही है कंपनी, आपको दे रही है कि नहीं दे रही? इंश्योरेंस नहीं मिलता सर हम लोग, नहीं दे रही। वहाँ पर खाने पीने का व्यवस्था है, लेकिन वो भी इस कदर है कि इंसान खा ना सके खाना को। बहुत गंदा व्यवस्था है। पानी पीने का जो है केमिकल जिससे फैक्ट्री में यूज किया जाता है, वहां से निकलने के बाद उसको नल में छोड़ दिया जाता है। उसी पानी को पीने के लिए यहाँ के वर्कर मजबूर हैं। तो ये दिक्कत आती है कि पीने के बाद कि कहीं ना कहीं बीमारी लग जाता है। बीमारी लगने के बाद इलाज कराने का कोई साधन नहीं मिल पाता है। सड़क पे दुर्घटना हो जाए क्या हो जाएगा? सड़क पे दुर्घटना होगी तो सर वही होगा जो होता है, साधारण तौर पर बात दबा दिया जाएगा, नेता मंत्री आएगा, अपना जेब गरम करेगा, निकल जाएगा। 2017 में मेरे पिताजी यहाँ करंट से मर गए। हाँ। और प्रशासन द्वारा ये आश्वासन दिया गया कि आपके पिताजी को हार्ट अटैक आया था, ना उनका डेथ क्लेम हुआ, मेरे को ना कुछ मिला। नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं मोंटी सिंह। आप देखना शुरू कर चुके हैं आवाम दूत न्यूज। इस वक्त मौजूद हूं मंदिरा सोर पे, एक कंपनी के बाहर अभी मैं खड़ा हुआ हूं, जो आप सामने देख सकते हैं, विवान स्टील लिमिटेड, जहां पर ड्राइवर जो है अपनी मांग रख रहे हैं। उनका कहना है कि जो ये कंपनी है, उनके वादे जो है उनसे किए हुए गवर्नमेंट के जो रूल हैं उन पर नहीं चलती है, और उसके अलावा भी कई बातें ऐसी हैं जिसका पालन नहीं करती है। ड्राइवर इस चीज़ से दुखी हैं, अपने मांगों को लेकर यहाँ खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से ये ड्राइवर यहाँ पर रास्ते पर पेन लेके, बोर्ड लेके खड़े हैं। आप पढ़ सकते हैं किस तरह से नियमों को का उल्लंघन किया जा रहा है और कंपनी किस तरह से इन्हें कॉपरेट नहीं कर रही है। और यहाँ की जो विवान स्टील प्लांट है, एक लिमिटेड कंपनी है। ये जो इसका एरिया है रायपुर, छत्तीसगढ़ का रायपुर जिले का एक मंदिरा ब्लॉक है। जब से इसका निर्माण किया गया है और इसमें अनुरत कई सालों से हमारा जो सारथी भाई, ड्राइवर भाई है, इसमें अपने अपने तरीके से अपने अपने काम को एवज के रूप में कार्य कर रहे थे। लेकिन इसमें कई प्रकार से आज खामियां गिनाई गई हैं। जब हमारे संगठन के पास में इनका जो कमियां आई, तो इसमें हम गौर करके देखें और घुस कर देखें तो बहुत सारी जो कमियां हैं, जो लिमिटेड कंपनी को श्रम विभाग के अंतर्गत, श्रम विभाग के दायरे में आकर जो काम करना होता है, वो बिल्कुल नहीं उनका पालन किया जाता। साथ ही जिस प्रकार से मजदूरी दर इनको मिलनी चाहिए, शासन की दर जो निर्धारित किया जाता है, उससे भी काफी कम नीचे इनका पेमेंट किया जाता है। और वो उनका पेमेंट इस प्रकार से होता है कि कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से। यहाँ 20-20 साल से, 25-25 साल से अनुरत कार्य कर रहे हैं, लेकिन आज नियम ये बोलती है कि 2 साल 3 साल किसी भी लिमिटेड कंपनी में कार्यरत होने के बाद उसका नियमितीकरण कंपनी के द्वारा कर दिया जाता है। और यहाँ तो 20-20 साल से हमारे सारथी भाई 25-25 साल से, कोई 15 साल से कार्यरत है, लेकिन आज तक उनका पेमेंट न बढ़ाया जा रहा है। सप्ताह में 4 साप्ताहिक अवकाश होता है, उसमें अवकाश नहीं दिया जाता। जैसे साधारणतः यातायात के नियमों का पालन करवाने के लिए सरकार कहती है, और उसी दायरे में हम संगठन, जो छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन, उसी रूल्स के दायरे में कार्य करती है। आज देखा गया कि यहाँ कंपनी में संचालित कई ट्रक ऐसे हैं जो 2006-2005 का जो उसका परमिट बनाया गया है, आज की डेट में 2024 है। गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से वो उनकी जो कार है वो नष्ट की जा सकती है, गाड़ियों को स्क्रैप में डाला जाएगा, लेकिन वो गाड़ी आज यहाँ पर संचालित है। कंपनी के द्वारा संचालित गाड़ियों में हेल्पर की कोई व्यवस्था नहीं। यातायात के नियमों के अंतर्गत में पालन कराया जाता है कि बिना विदाउट हेल्पर का गाड़ी, बड़ी गाड़ियों का परिचालन न किया जाए, जिससे दुर्घटना घटित कम हो। तो मैं क्या इनके आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से इनके अधिकारियों से प्रश्न पूछता हूँ कि एक तरफ यातायात के नियमों के बारे में आप जानकारी देते हो, और दूसरी तरफ यातायात के नियमों का आप उल्लंघन क्यों करते हो? भी कुछ नहीं हो रहा। फिर उनके साथ गाड़ियों की जो हालत है वो भी खराब है, पर कुछ नहीं मानने को तैयार है। क्या कहना चाहेंगे? कुछ मानने को तैयार है कंपनी? सर, यहाँ पूरा काम कराते हैं, उसके बाद भी अगले आदमी, कोई संडे का दिन छुट्टी रहता, महीना में 4 रोज छुट्टी, वो छुट्टी भी नहीं देते हैं। उनका छुट्टी का भी काम करा के उसका भी पेमेंट नहीं मिलता है। ये हमारा ड्राइवर भाई लोगों का पूरा शोषण हो रहा है कि कोई भी बात बोले तो उनको मतलब कि निष्कासित ही करो, मतलब बाहर करो, ऐसा। हमारे ड्राइवर भाई जो है यहाँ पर कमजोर होते जा रहे हैं। जहाँ पर ये रीढ़ की हड्डी है देश के लिए, यहाँ पर कमजोर होते जा रहे हैं। लगातार शोषण के शिकार होते जा रहे हैं।
ठेकेदार के माध्यम से काम करते हैं कंपनी में रहने के बाद। कंपनी में रहने के बाद इनको चाहिए कि श्रम विभाग से जो आता है, नियम आता है, उस नियम को पूर्ण किया जाए। तो क्या क्या नियम पूरा करने? कंपनी कर तो रही है ना, कंपनी कह रही है सरकारी रूल हम निभा रहे हैं भाई। नहीं, सरकारी रूल सिर्फ पेपरों पे हो रहा है सर। ठेकेदार के अंडर में काम को दे दिया जाता है, जो दायरा है वो दायरे को पार कर देता है ठेकेदार। जो वेतन इनको मिलना चाहिए उसमें से उनका कमीशन कटता है और वो ठेकेदार को जाता है। ये ड्राइवरों के पास पूरा नहीं पहुंच पाता। महीने का 26 दिन का ड्यूटी देते हैं, उसमें 4 दिन का जो है इनको रोजी मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल पाता है। वार्षिक सालाना में जो अपने को छुट्टी मिलता है, सरकारी छुट्टी, वो छुट्टी भी इनको नहीं मिल पाता है। उसमें इनको काम कराया जाता है, ओवर टाइम कराया जाता है, ओवर टाइम का पैसा नहीं दिया जाता। कुल मिलाकर इनका टोटल शोषण किया जा रहा है। तो इसके लिए हम आज मैदान पे उतरे हैं और जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा, छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन अपना कदम पीछे नहीं हटाएगी। पुरानी गाड़ी जो आरटीओ के ये में खत्म हो गया, वो गाड़ी आज भी ये प्लांट रखा हुआ है, जबकि उसको सरकारी रूल्स से वो नियम के अनुसार से चेकिंग करवाना चाहिए, वो गाड़ी निरस्त करवाना चाहिए। आज ऐसे ऐसे परेशानी हो रहा है। हमारे ड्राइवर भाई, कहीं ब्रेक नहीं है, कहीं इंडिकेटर नहीं है। कल के दिन में अगर रोड दुर्घटना हो गया, कहीं कंपनी के अंदर कुछ हो गया, तो ड्राइवर भाई को नशा के हालत में है करके बदनाम कर दिया जाता है। ड्राइवर जो देश का एक सैनिक, आंतरिक सैनिक कहलाता है, उसको कोई सेवा नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है। इतना बड़ा लिमिटेड, कोई कैंटीन का कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ बाहर में देख लीजिए, कोई नल का व्यवस्था नहीं है। लिमिटेड प्लान में ये सुरक्षा होना चाहिए। पीने को पानी भी नहीं है, पानी भी नहीं है। समस्या ये है कि 20-20 साल से वर्कर लोग काम कर रहे हैं, ड्राइवर लोग काम कर रहे हैं, लेकिन किसी का भी आज तक नियमितीकरण नहीं किया गया है। और दूसरी बात, बोनस 20-20 साल से नहीं मिला है। और तीसरी बात यह है सर, जैसे वर्कर कोई काम करता है, डेथ हो जाता है, तो उसका इंश्योरेंस क्लेम नहीं हो पाता है, पैसा दबा दिया जाता है। और ड्राइवर कोई छोटा सा भी हादसा करता है तो ड्राइवर को 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए गेट पास बंद हो गया, ड्राइवर का पैसा कट गया, प्लस उसको ये सोचना पड़ता है कि मेरा तनख्वाह आएगा या नहीं आएगा, ये सोचने में हो जाता है। ड्राइवर का जो गाड़ी का कंडीशन है, ऐसा स्थिति में है कि उस अगर गाड़ी को चलाएगा तो ड्राइवर अपना जान जोखिम में डाल के चलाता है। कैंटीन का व्यवस्था ऐसा है सर, वो एक दिन का बासी खाना रात में बनेगा, जो खाना बच गया उसको रख देंगे, सुबह फिर उसी खाने में मिला के दे देंगे। आज संगठन से मदद मांगी और संगठन के द्वारा यहाँ पर आकर हम खड़े हुए और समक्ष सामने बात भी हुए। और हम लगातार चाह रहे हैं कि इनका जो हेड है, सीओ साहब है, हमारी डायरेक्ट उनसे मुलाकात हो और सारे जो हमारे जो 15 सूत्री मांग है, उन मांगों पर आप विचार कीजिए, समय लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, समय लेकर काम करिए। अगर कोई मांग अगर पूर्ण नहीं की जाती है तो कम से कम 7 से 8 सूत्री मांगों को अगर पूर्ण कर दी जाती है तो ड्राइवर, हमारे जो कर्मचारी भाई हैं, वो अपना काम पकड़ेंगे। लेकिन अभी जो लेटर पैड आपके चैनल के माध्यम से दिखा देता, ये लेटर पैड मैंने अभी देने का गया था, लेकिन ये लेटर पैड जो है ना, कल से देने की मैं कोशिश हमारे द्वारा की जा रही है, लेकिन लेटर पैड में रिसीविंग देने के लिए तैयार नहीं है। कहना ये है कि आप सादे कागज में लेकर रिसीविंग दीजिए, अपनी जो 15 सूत्री मांग है वो सादे कागज में दीजिए। तो ये जो हमारे जो ट्रेड यूनियन है, और ट्रेड यूनियन का काम होता है, कोई इलीगल नहीं होता। हमको काम करनी है तो हमको मंत्रालय के द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं उसी के समक्ष हम कोई भी काम करते हैं और उसी के दायरे में अगर काम करते हैं, हम उनको बताया। लेकिन आज भी हमारी बात विफल रही है और हमारा जो स्ट्राइक है, अब यहाँ से शुरुआत होती है अनिश्चित काल के लिए। अगर हमारी 15 सूत्री मांगों पर विचार नहीं करती कंपनी और सीओ साहब स्वयं हमारे साथ अगर हम सभी के समक्ष अगर बात नहीं कर सकते, हम चाहते हैं कि ये जो पूरी पारदर्शिता निष्पक्ष होनी चाहिए और सभी के समक्ष होनी चाहिए। किसी के मन में मनमुटाव नहीं होना चाहिए कि हमको बुलाया नहीं गया। हम चाहते हैं कि एक मंच के ऊपर बैठकर हमारे सीओ साहब है, क्योंकि वो सब इतनी बड़ी कंपनी को संचालित करता है और उस कंपनी का संचालन करने के साथ साथ पूरी जो यहाँ जन समुदाय है, जो जितने भी कर्मचारी है, उन सभी का समझो एक भगवान है। विमान स्टील लिमिटेड जो है, उनके ड्राइवर जो आपके साथ हैं आप लोग? यस सर, साथ हैं जी। हम आपको जो परेशानी है वो वाकई में हो रही है? जी सर, समस्या किसी को दर्द होता है तो ही बोलता है। और कौन है वहाँ से? और ये और आ गई और कौन? वाकई आपको जो है दिक्कतें होती है? जी सर, बहुत परेशान है हम लोग। निवारण आपके लिए होना चाहिए। जी सर। क्या क्या दिक्कतें होती है? सर, हमको तो सबसे पहली दिक्कत है पेमेंट की। पेमेंट हमारा एकदम कम है, 15 ले लेकर के 12-13 हजार रुपये मिलता है, उसमें से PF-ESI काट देता है। अब 12-13 हजार में खर्चा चल जाएगा सर। 2 बच्चे हैं, एक बीवी है, एक माँ है, एक बाप है, एक मैं खुद हूँ। 7 लोग का खर्चा चल जाएगा सर 10 हजार में महीने का। आज आप सब्जी का रेट देख लीजिए, टमाटर आप लेने जाओगे 50 रुपए किलो टमाटर मिलेगा आपको, आलू लेने जाओगे 20 रुपए किलो आलू मिलेगा, इतने में चल जाएगा सर 10 हजार में। गाड़ी आप चला रहे हो, इंश्योरेंस दे रही है कंपनी आपको,
दे रही है कि नहीं दे रही? इंश्योरेंस नहीं मिलता सर हम लोग नहीं दे रही। कौन सा इंश्योरेंस मिलता है सर? कोई ऐसा कोई इंश्योरेंस नहीं मिलता है, कंपनी द्वारा दबा दिया जाता है। गवर्नमेंट द्वारा मात्र पीएफ ईएसआईसी बस मिलता है, वो बस मान के चलिए, कोई पेंशन वगैरह ये कोई इंश्योरेंस नहीं मिलता यहाँ पर। देखो सर, जो भी मांग है वो पूरा होना चाहिए, क्योंकि बहुत दिनों से हमारे ड्राइवर भाई यहाँ काम कर रहे हैं और ये लोग बहुत परेशान हो चुका है। कोई कोई गाड़ी ऐसा है जिसमें ब्रेक नहीं लग रहा है। हमारी जैसा मेडिकल का काम होता है, मेडिकल जैसा हमको दर्द होता है, कोई चीज़ लग गया तो हमारा कंप्लीट होना चाहिए कि हमारे जो मेडिकल का खर्चा है वो कंपनी उठाना चाहिए। ऐसा सब हम लोग का मांग है। इसी को मांग के लेकर के हम लोग ये सब आंदोलन कर रहे हैं सर। किसी की तनख्वाह 10,000 है, किसी की 15,000 है। उस 15,000 तनख्वाह में से भी तनख्वाह नहीं मिल पा रही। कुछ लोग और हमारे साथ हैं। कम से कम 800 850 900 रुपये कम से कम होना चाहिए। कितना घंटा चलता है फिर ड्राइवर? 8 घंटा। 8 घंटा चलता है। बाकी नियमों का पालन किया जाता है? छुट्टी बराबर मिलती है? नहीं कुछ नहीं है। हम लोग ना खाना 8 घंटा ऐसा ड्यूटी में 8 घंटे के बाद 4 घंटे भी ड्यूटी करते हैं तो अपने पैसे से खाता है। अच्छा हम अगर हम अपने पैसे से नहीं खाते हैं ना तो दूसरा भाई का पैसे से खाएंगे। अच्छा, मान के चलो जो अपना पार्टनर है ना उसके नाम से खाएंगे, तो ऐसा थोड़ी होगा। उसी पैसे में चला? हाँ, उसी के नाम से। वो एक दिन अगर नहीं आ पाया ना तो उसी के नाम से खाना खाना पड़ता है। आप तो जैसे मान के चलो कोई भी है ना, कोई भी वर्कर हो, जैसे मान के चलो जैसे मान के चलो 1000 रुपये वो कमा चुका है, तो अगर 2-3 दिन नहीं आया तो उसका 1000 खत्म हो गया, क्योंकि खाना उसका पार्टनर खा लेगा उसका। 2002 से काम कर रहा हूँ। हाँ। आज माने 2024 हो चुका है। हाँ। हम लोग को अप्लाई होना चाहिए सर, अप्लाई क्लीनिंग बोलते हैं। हाँ। जिस कारण हम कम से कम हमको पुराना आदमी की अप्लाई करना चाहिए। बाहर से आदमी ले आते हैं, उसके बाद में काम करते हैं। मतलब पुराने आदमी को जो है वो निकाल देते हैं, नया आदमी जो है भर्ती कर लेते हैं, ताकि जो है पुराने व्यक्ति को प्रमोशन न देना पड़े। सीधी बात ये है, यही बात है। जबकि ये पूरा ऑलराउंडर ड्राइवर है ये। अच्छा, कोई भी चीज पकड़ा दोगे ना तो सब चीज चला लेता है। अच्छा, इस पे क्या बुराई बताओ? कि जैसे इस तरह यहाँ कैंटीन की व्यवस्था नहीं है, उनकी जान की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, किस तरह से गाड़ियां जो है वो जर्जर हो चुकी है, एक तरह से स्क्रैप में जाने वाली है। पीने के पानी की व्यवस्था वो भी है कि नहीं है? सर पीने का पानी का व्यवस्था है, लेकिन सिर्फ अंदर में, और ऐसा पानी आता है कि वो मान के चलो केमिकल से युक्त रहता है। वो पानी अगर आप हफ्ते दिन हाथ धोगे या मुंह धोगे ना तो उसमें भी पिंपल्स आना चालू हो जाएगा। वो पूर्ण रूप से दूषित आता है। कहने के लिए हम बस फिल्टर लगा के रखे हैं, बाकी पानी ऐसा आप चेहरा धोगे तो आपके हाथ में, शरीर में मतलब फोड़ा फुंसी होना चालू हो जाएगा। सिर्फ इसी कंपनी का दुर्दशा नहीं है, ऐसी अनगिनत फैक्ट्री, अनगिनत अच्छा। कंपनी है। समझ लिए एक आपके तक बात पहुंची है तो खबर वहां तक जाएगी। यहाँ पर खाने पीने का व्यवस्था है, लेकिन वो भी इस कदर है कि इंसान खा ना सके खाना को। बहुत गंदा व्यवस्था है। पानी पीने का जो है केमिकल जिससे फैक्ट्री में यूज किया जाता है, वहां से निकलने के बाद उसको नल में छोड़ दिया जाता है। उसी पानी को पीने के लिए यहाँ के वर्कर मजबूर हैं। तो ये दिक्कत आती है कि पीने के बाद कि कहीं ना कहीं बीमारी लग जाता है। बीमारी लगने के बाद इलाज कराने का कोई साधन नहीं मिल पाता है। पीने को पानी नहीं है, ऐसी स्थिति है। ऐसे लगभग कितनी कंपनियां होंगी जहां ऐसा तरह का शोषण हो रहा है? देखो, ये जो रायपुर इंडस्ट्रियल है, आप सिलतरा में जितने भी फैक्ट्री होंगी आप देखे होंगे, वहाँ पे ये जो सर्वे करना चाहिए मेरे हिसाब से, जो श्रम आयुक्त में, जो श्रम कार्यालय में उसके डिपार्टमेंट में जितने भी अधिकारी आते हैं, मेरे हिसाब से इसको सर्वे करना चाहिए। और अंदर घुस के, खासकर इन लोग क्या करते हैं, कागजी कार्रवाई करके निकल जाते हैं। अंदर जा करके जिस प्रकार से कर्मचारियों से बैठ के बात करना चाहिए, कभी कभी मुझे लगता है, महसूस होता है कभी कभी कि श्रम विभाग के अधिकारियों को हर एक फैक्ट्री में आकर कम से कम महीने में एक बार जन दर्शन का आयोजन काम करवाए, ताकि उनको वहाँ की जो सारी कमियां हैं या अच्छा तरीके से वहाँ पे कार्य स्थिति वहाँ पे आप कहना चाह रहे हैं वो पता चले कि पीने को साफ पानी है या नहीं, खाने को ढंग से खाना है या नहीं। इतना कम पैसा मिलता, गुजारा कैसे होता है? सर इतना कम पैसा मिलता है, जैसे कोई ड्राइवर भाई नहीं आया तो ओटी के सहारे बस हम लोग बस गुजर बसर हो रहा है, मान के चलिए। ओटी ये होता है, ओवर टाइम होता है। जैसे कोई हमारा मजदूर भाई या ड्राइवर भाई नहीं आया, छुट्टी मार दिया, तो उसके जगह में हम एक्स्ट्रा समय रुकते हैं, काम करते हैं। और सीधा कहना यह है किसी और की नौकरी कर तब अपना पालन यानी हम 8 घंटा नौकरी कर रहे हैं, फिर किसी की 8 घंटा ले, ऐसे करके जो है आपका काम चलता है। जी बस यही है, और कुछ नहीं। तब गुजर बसर हो पाती है। उसमें भी ऐसा है सर कि जैसे गवर्नमेंट रेस्ट है और जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाता है। हम यहाँ डस्ट में काम करते हैं, इतना धूल डस्ट उड़ता है इस जगह में कि उस एरिया में आप काम करोगे तो आपका नोज मास्क का काम नहीं आएगा। ऐसा नोज मास्क हम लोग को मिला हुआ है। उस जगह में हम लोग को बीमार, एक दिन तो मेरे को ऐसा हो गया था कि मैं काम कर रहा था यहाँ पर और धूल इतना उड़ रहा था कि मांगने पर नहीं मिला मेरे को, लेकिन फिर भी मैं वो नोज मास्क लगाया अपने नियम के लिए। फिर भी इससे मेरे को उस दिन पूरा 2 दिन तक घर में बैठना पड़ा, तबीयत खराब, सिर्फ तबीयत खराब की वजह से।
इस तरह की व्यवस्था है। अब जानना चाहेंगे, सुरक्षा की बात आई है तो किस तरह की जो है इनको सुरक्षा दी जाएगी। अगर सड़क पर किसी तरह की आपकी घटना हो जाती है, या तो आपको यहीं पानी नहीं मिल रहा, यहीं ढंग से खाने को खाना नहीं, सड़क पे दुर्घटना हो जाए, क्या हो जाएगा? सड़क पर दुर्घटना होगी तो सर वही होगा जो होता है, साधारण तौर पर बात दबा दिया जाएगा, नेता मंत्री आएगा, अपना जेब गरम करेगा, निकल जाएगा। ये हो रहा है प्रतिनिधि। अब व्यवस्था ऐसा है कि यहाँ अगर किसी मजदूर की मौत हो जाए, कई रिपोर्ट मेरे समक्ष आया है और मेरे क्या साथ बात करना, ऐसा है? हाँ, ऐसा है ऐसा है सर, मेरे साथ कि हुआ है। जिस प्रकार से इनके जो पिताजी है, आपके साथ हुआ है? जी मेरे साथ हुआ है सर। 2017 में मेरे पिताजी यहाँ करंट से मर गए हाँ। और प्रशासन द्वारा ये आश्वासन दिया गया कि आपके पिताजी को हार्ट अटैक आया था, ना उनका डेथ क्लेम हुआ, मेरे को ना कुछ मिला। मान के चलिए एक पैसे के तौर पर मेरी माता को और हम लोग को पेंशन मिल रहा था। अभी मेरा भी पेंशन बंद हो गया, मेरी माँ को बस मिलता है 2000 रुपए, वो भी PF ESIC के तरफ से। और उनका जो क्लेम होता है ना बीमा का राशि अभी तक जो 22 लाख 30 लाख रुपए बोलते हैं, पता नहीं, मैं तो देखा नहीं हूँ या दर्शन होगा अभी कि नहीं मालूम, वो नहीं मिला है आज तक। अच्छा, आपके पिताजी की मृत्यु हो गई, लेकिन जी। उसके बाद भी जो है 2000 का भी जो पैसा मिल रहा था वो भी अब क्या मालूम, भगवान भरोसे। जी वो भगवान भरोसे है सर, कोई गारंटी नहीं है। तो देख सकते हैं आप, सरकार को देखना चाहिए क्या ये वाकई भगवान के भरोसे हैं, और फिर किसी शायर ने खूब कहा है कि भगवान के भरोसे मत बैठिए, हो सकता भगवान जो है वो आपके भरोसे बैठा। मेवान स्टील कंपनी लिमिटेड की आपने सारी ये देखी किस तरह से ड्राइवर जो है वो यहाँ दुखी हैं, पीड़ित हैं। अगर हम लोग एक दिन भी ड्यूटी नहीं आएंगे ना, 10,000 कैसे कमाएंगे वो सोचना पड़ जाता है। गाड़ी में ना ठिकाना, बैठने का ठिकाना, ना सीट का ठिकाना, ना हैंडल कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, वो भी इधर उधर है, सब बिगड़ा पड़ा हुआ है। बरसात में भी चलाने का भी नहीं, ऊपर से टपकता रहता, फिर भी चलाओ, मतलब चलाओ, इतना गाड़ी कंडीशन है। कहना चाह रहे हैं आप, गाड़ी चलाते हैं ऊपर से छत टपकती पानी। पानी तरह फिर भी चला, इतना रहता है। वाइफर नहीं चलता है, न सुविधा, आगे पानी आता है, न वाइफर चलता है तो सामने नहीं दिखता, कहीं घुस जाएंगे बंद हो जाते हैं सर। और क्या, पैसा कटेगा, बंद कर देगा। निकाल दिया जाता है। हाँ, निकाल देता है, लिखित में देता निकाल है, देता है। लिखित में लेता है। क्या होता है? लिखित में लेते हैं सर। जैसा गाड़ी ठुक गया हाँ, तो बोलता है कि कैसे ठुका बोल के, तो अपने हमारे ही ऊपर गलती ठहराता है। और हम लोग ऐसे जितने ड्राइवर भाई हैं, जैसे मैं जेसीबी का जरूरत पड़े तो जेसीबी चलाता हूँ, लोडर का जरूरत पड़े तो लोडर चलाता हूँ, और हाईवा का जरूरत पड़े तो हाईवा, ऐसे टाइप का भी यहाँ संचालित कराते हैं। अच्छा जी सर। मतलब कोई प्रतिबंध नहीं है कि किस तरह के ड्राइवर, क्या इस तरह का कोई मापदंड है कि किस जो ड्राइवर जिसका उससे वो चलवाना चाहिए, इस तरह का कोई? जी ये प्रावधान नहीं है इसमें। लिमिटेड कंपनी है और एक परिवहन जो कर्मचारी होता है उसका नॉमिनेट होता है कि आप उस गाड़ी को इस कंपनी में चलाते हैं, उसका नाम दर्ज होता है। और मैं देखा हूँ कि यहाँ पर कभी कोई ड्राइवर अगर खाली हो गया, अगर वहाँ पे उसका लाइन, कहीं बात की बात है, वो उसका गाड़ी लोडिंग पॉइंट पर है, कोई उपकरण खराब हो गया, अगर उसके पास काम नहीं हो तो उसको यहाँ तक कि पत्थर लोहा बनवाते हैं, अच्छा, नाली साफ करवाते हैं। ये हालत है क्या? हाँ ये हालत है सर, ये ऐसा होता है, मेरे साथ नहीं, सभी ड्राइवर भाई लोग के साथ होता है और होता रहता है। मतलब काम ना होने पर ड्राइवर को क्या करना पड़ता है? यहाँ 20 साल हो गए काम करते करते मुन्नेट में मेरे को, और जिसे काम जिसे छोड़ देते हैं, वो गाड़ी खड़ा करने के बाद पार्किंग में छोड़ देते हैं तो दूसरे काम करवाता है कि साफ करो, वो करो, ऐसे करो, रापो पर धरो, बेलचा धरो, ऐसे बोलता है। और उसमें क्या है, गाड़ी जिधर गियर लगाते हैं ना तो इधर भगता है उधर भगता है, गियर भी ठीक से नहीं लगता है, उसमें खराब है पूरा। और केबिन ऐसे पटकते हैं, भका भक पटकते रहते हैं, केबिन में भी ठिकाना नहीं उसमें, और सेटिंग भी नहीं हो गाड़ी में, पूरा खराब है पूरा। कॉन्डक्ट के कारण हम लोग चला रहे हैं उसको, क्या मजबूरी है ऐसी भाई? मजबूरी में ही चला रहे हैं सर उसको। और देखा जाए तो यहाँ कोई ठिकाना नहीं है, बेकार है, मेंटेनेंस भी नहीं है कुछ चीज का। और बोला जाएगा तो हम लोग को सामने में आ गया तो हम लोग को हटा देगा, ऐसे भी अच्छा, बोलता है। ऐसा भी है क्या? हाँ, ऐसा है कि सर जैसे अगर हम लोग मान के चलिए हाईलाइट हो गए कुछ ड्राइवर, तो उसमें ऐसा है कहीं है, मतलब हमारा पेमेंट बस बढ़ना चाहिए, हम लोग यही परेशानी है, ज्यादा पेमेंट बस कम है बहुत। पेमेंट बढ़ना चाहिए, गाड़ियों की जो पेमेंट बनना हालत है। चाहिए सर, गाड़ी हालत सही होना चाहिए। प्लस ये भी बात है, जैसे मैं या ये भैया हड़ताल सामने आ गए तो कल के डेट में हमको काम से भी निकाला जा सकता है। नहीं ऐसा नहीं है, हमारा नहीं है चैनल सर। और आपके साथ ड्राइवर संघ जो है साथ में है। ऐसा सुनिए नहीं। सर, इसमें हम समझौता ही चाहते थे और समझौता ही चाहिए, हम इसीलिए हम लोग लाए थे, चलो भाई पेपर बना लेते हैं, दे देते हैं ऐसे पर की। सुनवाई नहीं हो लेकिन पेपर का सुनवाई नहीं हुआ और हम लोग को बाहर बाहर भगा दे रहे हैं बार बार। रही। ये देखिए किस तरह से जो है ड्राइवर है, जो हमारे यहाँ रीढ़ की हड्डी माना जाता है, और उस तरह से
किस तरह तो उनकी जो हालत है वो किस तरह से है आप देख सकते हैं। यहाँ पर नारे लगाने के लिए वो जो है देख सकते हैं मिवान स्टील कंपनी के बाहर खड़ा हुआ, इस तरह की उनकी हालत है और आज सड़कों पे आने आ रही है, जर्जर गाड़ियां चला रहे हैं जिनसे उनकी मौत निश्चित है। आप देख रहे हैं आवाम जो इसमें मोंटी सिंह, कैमरामैन इवानिशा के साथ।